मैं शशि कुमार। मैं आज आप सबके बीच टेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए, टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार। टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। क्या होता है? काल। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा हो गया पास्ट टेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है भूतकाल। जिसका हिंदी अर्थ होता है भविष्य काल। इसका हिंदी अर्थ होता है क्या? भविष्य काल। ठीक। इन तीनों का भी 4 भाग होते हैं। पहले इसको समझिए। टेंस का हिंदी अर्थ क्या हो गया? काल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो अभी फिलहाल में जो हमारे साथ हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो हो चुका है। भूतकाल जो मेरे साथ हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। तीसरा है भविष्य काल, जो होने वाला है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उसे हम फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल कहते हैं। इसमें भी इसका भी 4 प्रकार होते हैं और इसका भी 4 प्रकार होते हैं और इसका भी 4 प्रकार होते हैं। देखिए, मैं एक एक करके बताता हूँ। इसे प्रेजेंट टेंस का ये 4 प्रकार कौन कौन सा होता है। देखिए, फर्स्ट हो जाएगा इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी अर्थ हुआ अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित नहीं है। अनिश्चित। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होते हैं, जिसमें से पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित नहीं है। दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी अर्थ हुआ जारी रहना, कोई भी काम जारी हो। इंडेफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित, वैसा काम जिसका कोई निश्चित नहीं हो। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम जारी हो। तीसरा हो जाएगा परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है पूरा हो चुका। परफेक्ट टेंस का हिंदी अर्थ होता है पूरा हो चुका। चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब हुआ कि पूरा है और जारी भी है। पूरा है और जारी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी अर्थ हुआ पूरा भी है और जारी भी है। देखिए, मैं आपको बताया था
प्रेजेंट टेंस में 4 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित। कंटिन्यूअस टेंस का जारी रहना। परफेक्ट टेंस का पूरा हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा हो और जारी भी है, कोई भी काम पूरा हो चुका और जारी भी है तो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें देखिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता हूँ। हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं इस सबको मिटा रहा हूँ। ये देखिए इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित। इसमें लिखा रहेगा कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि इत्यादि लगा रहे तो उससे हम क्या कहते हैं जी? इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या होता है इंडेफिनिट टेंस? किससे कहते हैं? तो जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते है, ताऊ इत्यादि लगा रहे उसे हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेगा जैसे कि मैं खाना खाता हूं। क्या बोला? मैं खाना खाता हूं। क्या लग रहा है? ता हूं। क्या बोले थे? ता हूं, ती हूं, कुछ भी लगा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता हूं, ती हूं, ते हूं कुछ भी लगा रहा है। इसको बनाने का अर्थ शुरू से 1 नंबर, पीछे से 2 और ये 3। देखिएगा एक का क्या हो जाएगा? मैं का आई ईट क्या हो जाएगा जी? फूड। आई ईट फूड मतलब मैं खाना खाता हूं। सिंपल सा आई ईट फूड। दूसरा हो जाएगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, ऊपर मिटा कर देता हूं। इसको मिटाइए। दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल है कि कुत्ता पानी पीता है। बताइएगा ता है, ती है लग रहा है जी, तो क्या हो जाएगा? डॉग लिक अप वाटर। डॉग लिक अप वाटर हो जाएगा। 2 इसमें एग्जांपल दे दिए। और इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही और लिखाएंगे तो लिखिएगा। इसको मिटाते हैं, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं तुरंत मिटा देता हूं। आप सब रोक करके उतार लीजिएगा, वीडियो रोक करके। दूसरा वो पहला था, दूसरा देखिएगा। पहला में क्या लिखा है कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, तू है लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसी में दूसरा हेडिंग डालेगा, 2 नंबर देके लिखिएगा जिस हिंदी वाक्य में ना
चाहता हूँ, कौमा, ना चाहती है, कौमा, ना चाहते हैं, चाहते हैं देखो, चाहते हैं, लगा रहे इत्यादि। तो उसका अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले want to या wants to का प्रयोग कर क्रिया को लिख देंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी सूत्र हो जाएगा want to या wants to प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड। जैसे इसमें देखेगा, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, यानी मैच जिसको क्रिकेट बोलते, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। क्या लग रहा है जी, ता हूँ ते हूँ लग रहा है ना, ये किसका है, इंडिफिनिट टेंस का है, ता हूँ ती हूँ ते हूँ। तो क्या बोले थे, फर्स्ट में एक, पीछे से 2 3 4, पहले चला वो अंग्रेजी करने के लिए। तब फर्स्ट का क्या है, आई, क्या बोले थे सबसे पहले वांट टू या वांट्स टू। तो वांट्स टू कब प्रयोग करेंगे, जब ही सी इट या कोई नेम के साथ वांट्स का प्रयोग करेंगे, और आई यू के साथ वांट का प्रयोग करेंगे। तो आई है जी, क्या हो जाएगा, आई वांट टू, यानी 1 2 इसका लिखे, और तीसरा का क्या हो जाएगा, प्ले क्रिकेट। क्रिकेट इसी का दूसरा हो जाएगा। दूसरा कहता हूं कि मैं सुबह में क्रिकेट खेलना चाहता हूं, क्या हो जाएगा, मैं सुबह में क्रिकेट खेलना चाहता हूं, क्या हो जाएगा, फिर से 1, अब पीछे से 2 3 4 5, 6 हो गया जी। तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू प्ले क्रिकेट यहाँ पे के होगा जी, क्रिकेट कब जी, सुबह में जी। इन द मॉर्निंग होगा। आई वांट टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, क्या बताए थे,
जैसे मैं सुबह में क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो शुरू में फर्स्ट में इधर से शुरू करेंगे, एक इधर से 2 3 4 5 6 जितना भी रहे उसको, जितना लंबा रहे बस माने आपको याद रहना चाहिए, फटाक सा बन जाएगा। जैसे मैं सुबह में क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, क्या रहेगा, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। और देखिए ऊपर उतार लीजिएगा वीडियो रोक करके, मैं यार इस पे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे और वह आपसे सुबह में बात करना चाहता है या चाहती है। कोई लड़की है जी जो वह आपसे सुबह में बात करना चाहती है, तो लड़का तो ही है, लड़की है तो सी क्या जाएगा, सी वांट्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पहले बता रहे हैं कि ही सी इट दे नेम के साथ वांट्स टू का प्रयोग होगा, और आई और यू के साथ वांट टू, तो शी वांट्स टू 1 2 3 4 5 6 जी, और ये 7 को हो जाएगा ना, 7 को क्या होगा, शी वांट टू यू, क्या होगा, वह आपसे सुबह में बात करना चाहती है, तो इसका हो जाएगा शी वांट्स टू यू टॉल्क, TALK टॉल्क, कब जी, इन द मॉर्निंग, यही ना जी, शी वांट्स टू यू टॉल्क, TALK टॉल्क इन द मॉर्निंग। वह कोई लड़की है जो कि आपसे सुबह में बात करना चाहती है। तो आज तक यहीं तक रहते हैं, कल से शी वांट टू टॉल्क इन द मॉर्निंग यू, वो इसको यू को पीछे भी लिख सकते हैं, यू को पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होता है शी वांट टू यू टॉल्क इन द मॉर्निंग, शी वांट टू वी प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग।